दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे हजरत सुल्तान उल आरिफीन बाहू की विलादत और खानदानी पस मंजर के बारे में। आइए जानते हैं कि ये अजीम सूफी बुजुर्ग किस घराने में पैदा हुए थे और बचपन से इनकी शख्सियत पर कौन सी रूहानी झलक नुमाया थी, और ये भी जानेंगे इनका पूरा नाम क्या है। तो ये वाक़या शुरू करते हैं। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह का असल नाम सुल्तान मोहम्मद बाहू था। आपकी वलादत 1039 हिजरी यानी 1630 ईसी में शूरकोट ज़िला झंग पंजाब में हुई। आपके वालिद सुल्तान बाजीद मोहम्मद एक नेक और पारसा इंसान थे। वो शरीयत पर अमल करने वाले, दीनदार और दीनदारी के साथ साथ एक रूहानी शख्सियत के मालिक थे। आपकी वालिदा बीबी रस्ती एक निहायत इबादत गुजार, परहेजगार और वलिया खातून थीं। रवायत मिलती है कि बीबी रस्ती दिन रात इबादत में मशगूल रहती थीं और अक्सर ज़िक्र इलाही करती रहती थीं। बचपन ही से सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह की तबीयत में नेकी और रूहानियत के आसार जाहिर होने लगे थे। आप खेल कूद से ज़्यादा इबादत और तन्हाई को पसंद करते। आपकी वालिदा ने आपको अल्लाह अल्लाह का जिक्र सिखाया और यही जिक्र आपकी ज़िंदगी भर की पहचान बन गया। आपकी शख्सियत में इश्क़ इलाही की झलक बचपन ही से नजर आने लगी थी। इसी माहौल ने आपको एक आम बच्चे से हटाकर एक रूहानी और आरिफाना रास्ते पर डाल दिया, जो आगे चलकर दुनिया के लाखों दिलों को अल्लाह की मोहब्बत से मुनव्वर करने का जरिया बना था। दोस्तों, इस वाक़े से हमें ये सबक मिलता है कि औलाद की तरबियत में वालिदैन का किरदार सबसे अहम है। अगर वालिदैन खुद नेक हों और बच्चों को बचपन ही से अल्लाह की याद और दीन की तालीम दें, तो वो बच्चे बड़े होकर न सिर्फ खुद सालिह बनते हैं बल्कि दूसरों के लिए भी हिदायत का जरिया बनते हैं। ये थी हजरत सुल्तान बाहू की विलादत और खानदानी पस मंजर की झलक। अगली वीडियो में हम उनकी तालीम और रूहानी सफर पर बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और मज़ीद दीनी और रूहानी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हम सबको अपनी औलाद की बेहतरीन तरबियत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।